जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के संस्कृत के जो सेंटअप का एग्ज़ाम हुआ है जुलाई महीने के मासिक, उसको लेकर चलते हैं। ये जुलाई मासिक परीक्षा संस्कृत, इसमें हम जो भी चर्चाएं करेंगे प्रश्न में वो ऑब्जेक्टिव होंगे और ये ऑब्जेक्टिव आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हैं। चलिए तब चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पे, जिसे कहा संस्कार कितने हैं, यानी संस्कार की संख्या कितनी है। तो कुल संस्कारों की संख्या 16 मानी गई है और शास्त्र में भी 16 ही बताई गई है, जिसमें नामकरण संस्कार, सिंदूरदान संस्कार और मृत्यु संस्कार, इस सब में बहुत 16 प्रकार के हैं। उसको कई भाग में बांटकर पढ़ते हैं। जन्म पूर्व कितने संस्कार है, माना जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं, तो वो 3 संस्कार होते हैं। इसका आंसर 3। भारत महिमा के प्रथम 2 श्लोक कहाँ से लिए गए हैं। देखिए, भारत महिमा पाठ जो है ना, ये 2 पुराणों से ली गई है। एक विष्णु पुराण से ली गई है और एक भागवत पुराण से ली गई है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि भारत महिमा पाठ के प्रथम 2 श्लोक कहाँ से लिए गए हैं, तो वो लिए गए हैं भागवत पुराण से। ऑप्शन नंबर बी। अथर्ववेद में कितनी ऋषि काय की चर्चा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24। वेदों की संख्या आपको पता होना चाहिए कि 4 है, जिसमें से सबसे बाद वाला वेद है, जो सबसे नया वेद है, उसको बोलते हैं हम अथर्ववेद। और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र के बारे में चर्चा है, जिसमें से महिला ऋषिका जो है उसकी संख्या कितनी बताई गई है, 24। उपनिषद में किसका वर्णन किया गया है, परम पुरुष, पुरुष, आत्मा, देवता। तो उपनिषद में परम पुरुष के बारे में बताया गया है। उपनिषद की संख्या आप याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव पूछ लिया करते हैं बोर्ड में। कितना संख्या है, 108। वेद कितना बताए थे, 4। और वेदांग की संख्या जो है 6 है। देखिए, वेद की संख्या 4 है, लेकिन 5वां वेद अगर बोल दिया जाए कि 5वां वेद किसको बोलते हैं, तो वो है नाटक। नाटक को 5वां वेद कहते हैं। अन्वय में कौन सा उपसर्ग है, तो अन, अ प्लस आधा न, इसको बोलते हैं। जो हलंत लगता है उसको आधा न बोलते हैं। इसका आंसर ये हो जाएंगे। नैनम में कौन सी संधि है, नैनम, तो इसमें अयादि संधि हो जाएंगे। पठताम में कौन सा लकार है, पठताम में लकार जो हो जाएंगे इसमें तू ताम अंतु। लंग लकार का तो है नहीं, क्योंकि लंग लकार के आगे अ लगता है। विधि लंग में ए तेताम एहु, हाँ विधि लिंग में हो जाएंगे। गछेऊ किस वचन में है, गछेऊ बहुवचन में है। इसका एक रूप चलता है विधि लिंग में, ए तेताम एहु, एह तम त। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। गच्छतम में कौन सा लकार है, गच्छतम में लकार नहीं पूछ रहा है, सॉरी प्रत्यय पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सानज। गतवान का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है, तो गतवती। ऑप्शन नंबर बी। सूर्योदय में कौन सी संधि है, सूर्योदय में संधि जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे गुण संधि। इसमें थोड़ा डाउट है कि गुण संधि होंगे या नहीं, लेकिन अगर सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, हाँ सही है, यही होंगे। इंद्र प्लस जो इंद्र, ये सब वही लोग में आते हैं। आगे है बालकेशु में कौन सी विभक्ति है, तो बालकेशु में जो विभक्ति हो जाएगा ये सप्तमी हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। वो भी सप्तमी में कौन सा है, तो बहुवचन में है यह। पितृन किस वचन में है, पितृन, तो पितृन हो जाएंगे द्विवचन में। अभवत किस पद में है, अभवत, अभवत किस पद में है, तो यह है उभय पद में। राजा का प्रतिपादित कौन सा है, मतलब कि संस्कृत में उसको क्या बोलते हैं राजा को, तो राजा को संस्कृत में हम बोलते हैं राजन। सभापति में कौन सा समास है, देखिए समास के भेद आपको याद रखना है कि इसकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। समास के भेद 8 नहीं, ये तो कारक का है। किसका है, कारक। समास का भेद हो जाएंगे 6।
इसी 6 में से एक है, सब तो समास का ही भेद है, लेकिन पूछा है सभापति। देखिए सभापति का समास तब सही से बता पाइएगा आप, अच्छा, जब उसका आप विग्रह करेंगे। सभा का पति, तो का कौन सा कारक में आता है, तो कर्ता के चिन्ह पढ़िएगा, कर्ता ने, कर्म को, करण से ऐसे करते आएंगे तो आपको मिलेगा सभा का पति या सभा के लिए पति। तो इसमें तो संबंध नहीं है, सभा का पति। कर्मधारय में कर्ता ने, कर्म को भी नहीं आएगा। तत्पुरुष, हाँ तत्पुरुष समास में आ जाएंगे, क्योंकि इस तत्पुरुष के भी 6 भेद होते हैं, इसमें कारक के चिन्ह के आधार पर चलता है। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, तो संबंध तत्पुरुष, लेकिन केवल तत्पुरुष दे दिया है। आगे है उपनगरम का विग्रह कौन सा है, नगरस्य समीपम, ऑप्शन ए। पतित वयम में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें हो जाएंगे पतितव्यम में तव्यम प्रत्यय है। पठिता में कौन सा प्रत्यय है, पठिता, पठिता में जो कत प्रत्यय है, कत। सहस्तेन लिखती, वो हाथ से लिखता है, तो तृतीय विभक्ति है, जैसे बालकेन, कलमेन, ये सब जो लगता है ना, वो सब तृतीय में लगता है। अनृत्यम का अर्थ क्या है, तो इसका असत्य आंसर हो जाएंगे। मंगलम पाठ में कुल कितने श्लोक हैं, देखिए मंगलम पाठ में टोटल जो है ना 5 श्लोक हैं, वो 5वां श्लोक में टोटल 4 उपनिषद की चर्चा है। ऐसे उपनिषद के जो श्लोक उनमें 5 हैं, लेकिन मूलतः एक उपनिषद 2 बार आया गया है, जैसे मुंडको उपनिषद 2 बार आया है। मुंडको उपनिषद में एक बहुत चर्चित है कि सत्यमेव जयते, कौन सा उपनिषद से लिया गया है, कई बार तक पूछा गया है प्रश्न। ऐसा नहीं कि संस्कृत में, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि मुंडको उपनिषद में से लिया गया वाक्य कौन है, सत्यमेव जयते, जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। आगे चलते हैं, मुंडको उपनिषद बता दिए। निर्जनम पद में कौन सा समास है, निर्जनम, तो निर्जनम हो जाएंगे अव्ययी भाव समास। मेगास्थनीज ने अपने संस्करण में किस स्थल का वर्णन किया है, ये बुक से क्वेश्चन है, जो पाटलिपुत्र वैभव पढ़े होंगे उसमें पटना के बारे में बताए हैं कि यह नगर विश्व विख्यात है और स्वर्ग से भी सुंदर है। आलस कथा के लेखक कौन है, तो देखिए लेखक जो पूछते हैं, ये जो इस टाइप से पूछ रहा है, संस्कृत में है लेकिन हिंदी में पूछा है, तो आपको हिंदी का ऑब्जेक्टिव पर थोड़ा विशेष ध्यान देना है, ताकि 50 में 50 ला पाए आप। लेकिन आपको तो इसमें 25 ही बनाना था, लेकिन हम तो सब बताएंगे ताकि सबको अपने अपने से आंसर मिला सके। हो सकता है आप जो बनाए होंगे वो बनाए होंगे, वो नहीं बनाए होंगे वो बनाए होंगे। तो इस तरह से इसका जो लेखक है वो हो जाएंगे विद्यापति। इसमें जो वीरेश्वर है मंत्री है मिथिला का, इसमें टोटल 4 आलसी की चर्चा है। चारों आलसी में से भी क्वेश्चन पूछता है कि पहला आलसी क्या बोलता है, दूसरा आलसी क्या बोलता है, तीसरा आलसी क्या बोलता है, चौथा आलसी क्या बोलता है। तो पहला आलसी बोलता है कि क्यों शोर हो रहा है, दूसरा बोलता है लगता है, कहता है कि लगता है आग लग गया है, तीसरा बोलता है कि कोई धनवान कोई दयावान हमको ले आकर कम्बल ओढ़ा दे, जबकि चौथा बोलता है कि तुम सब चुपचाप रहो, हमें शांति से सोने दो। मतलब आलसी देखिए ऐसा कि मृत्यु एकदम सिर पर है लेकिन वहाँ से भागने के तैयार नहीं है। तो वीरेश्वर के मंत्री उनको बाहर निकालते हैं, जान बचाते हैं और उसको पुरस्कृत करते हैं कि हाँ आलसी की अगर पहचान हो तो ऐसा ही हो कि अपना प्राण भी बचाने के लिए घर से नहीं भागता है। आगे चलते हैं अब कि अंत में कितने आलसी बचे, जैसे चलिए यहाँ गया। ऐसे इस कहानी के ऊपर एक अलग से वीडियो बन सकती है, लेकिन शॉर्ट में बता देते हैं आपको कि आलसी में जो है ना 4 आलसी को उन्होंने रखा था वीरेश्वर, लेकिन उसके धूर्त लोग बनकर आसपास के लोग भी आलसी बनकर खाने पीने लगे थे। तो उसमें से सब धूर्त लोग भाग गए थे, लेकिन जो मेन आलसी था वो बचे रह गए। तो उसकी संख्या जो थी 4 थी। सुलभा का वर्णन कहाँ मिलता है, तब ये सब महाकाव्य गीता ग्रंथ देख रहे हैं। सुलभा एक स्त्री है जो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से संबंधित ये प्रश्न है। तो सुलभा का वर्णन हमको मिलता है महाभारत में। महाभारत के बारे में कहा जाता है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, और यह जो महाभारत हुआ था उसका युग का नाम है द्वापर युग, जिसके कर्ता धर्ता नायक कहिए वो थे श्री कृष्ण।
वेदांत के मार्ग पर चलने वाली कौन सी ऋषिका थी? तो ये सुलभा थी। सुलभा माने वेद जो वेदांत है दर्शन, उसको मानकर चलने वाली महिला थी। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि इत्यम निर्मला मातृभूमि रिक्त स्थान को विकल्प में पूर्ति करे। तो इसका आंसर हो जाएगा वत्सला। यम निर्मला वत्सला मातृभूमि, मतलब हमारी मातृभूमि जो है निर्मल है, भूमि पवित्र है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और आपको एक होमवर्क देते हैं जो आपको कमेंट में करना है। प्रश्न है कि संस्कृत में लिखी गई पहली ग्रंथ का नाम क्या है? ये भी क्लास 10th के संस्कृत बुक से ही दिए हैं, तो इसका प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में करना है। आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में मिलते हैं जब भी एग्जाम होंगे सेंटअप का, उसमें हम मेहनत करेंगे और आपको हेल्प करेंगे। जय हिंद।